चुनाव पे पूरे देश की निगाहें, हरियाणा की नहीं पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है और आपकी पार्टी फिलहाल दो भागों में व्यक्त है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ। हमारी पार्टी दो विभागों में नहीं है। हमारी पार्टी तो तब भी एक थी और आज भी एक है। जो खराब करने वाले थे वो गए, उन्होंने अपनी न्यारी कर ली, न्यारी पार्टी बना ली। पर लोकदल पहले भी एक थी और आज भी एक रहेगी। आप लोकदल का भविष्य है ये इस चुनाव पे टिका हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? लोकदल का भविष्य इस चुनाव पे नहीं टिका हुआ। लोकदल कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एक चुनाव से उनको उतार चढ़ाव हो जाए। लोकदल एक बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत पुराना संगठन है और इससे पहले कई सिचुएशंस ऐसी आई है। लोगों ने बोला है कि भाई लोकदल की तो जान इसी चीज पे टिकी हुई है। जब 9 सीटें आई थी तब लोगों ने ये बोला था कि भी लोकदल खत्म होगी। जब चौटाला साहब को जेल हुई थी तब लोगों ने बोला था लोकदल खत्म होगी। जब ये दोनों भाई पार्टी को अंदर से खत्म करने की कोशिश करने लगे तब लोगों ने बोला लोकदल खत्म होगी। लोकदल इतनी आसानी से खत्म होने वाली कोई पार्टी नहीं है। ये एक संगठन है जो लोगों के हृदय में बसा हुआ है। अच्छा, ये जींद उपचुनाव है, आप किन मुद्दों को आगे लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन, पहला मुद्दा तो जींद के लोगों के लिए एक भारी और जींद के अपने उम्मीदवार के बीच का है। ये जितने भी बाकी प्रत्याशी आए हैं सभी भगौड़े हैं। एक अपनी पार्टी को छोड़ के भागा है, एक अपने एरिया को छोड़ के भागा है, एक अपने दादा को छोड़ के भागा है। पर उमेद रेडू एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो जींद के खुद के हैं और यहीं रहकर उन्होंने समाज में लोगों की मदद करी है। बहुत ही पंचायती आदमी है, उन्होंने हमेशा लोगों की मदद करी है। और एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो युवाओं के रोजगार को लेकर है। आज कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में जींद का युवा वर्ग आज पीछे है और हमारी यही कोशिश है कि जींद की आवाज़ को वापस विधानसभा में बुलंद किया जाए और उनके रोजगार की इस आवाज़ को उठाया जाए। जैसे एक और सवाल आपसे, जैसे खट्टर सरकार अभी एक बड़े बड़े विज्ञापन जारी कर रही है कि डी ग्रुप में हमने ये उनका कहना है कि हम बिना भेदभाव के हमने नौकरियां दी हैं, ये किया है, रोजगार युवाओं को मुहैया कराई है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या पूरा प्रदेश एक डी ग्रुप के पेपर देता रहेगा और कोई भी वो नहीं है? एमटेक करे हुए भी लड़कों को आज डी ग्रुप के पेपर देने पड़ रहे हैं क्योंकि और कहीं पर जॉब नहीं जनरेट हो रही। एक डी ग्रुप से क्या कर लेंगे? और कितनी इन्होंने जॉब दे दी डी ग्रुप में? हरियाणा में पिछले 5 साल में 6000 नौकरियां लगी हैं सरकारी। ये कुछ भी नहीं होता। इससे तो कई ज्यादा हमें आज जरूरत है नौकरियों की। खट्टर सरकार से भी मैं कहना चाहूंगा, इस डी ग्रुप के नारे को छोड़ो और बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं, बहुत से ऐसे वर्ग हैं। हमें डॉक्टरों की जरूरत है, हमें अध्यापकों की जरूरत है, हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, हमें आपके पुलिस की जरूरत है। विभिन्न विभागों में आप और नई नौकरियां दे सकते हैं। आप थोड़ा उन पे फोकस कीजिए। जैसा कि खट्टर साहब ने अभी जींद में एक बयान दिया था कि हमारी संख्या 52 है, 47 बीजेपी के 5 उनके आदर्शों के साथ है। उन्होंने ये कहा था कि जींद के चुनाव हमारी हार जीत में कोई फर्क नहीं डालेगा। लेकिन आप इस चुनाव को किस व्यू में देख रहे हैं? आप ये देखिए, इन्होंने तो बोल दिया कि हमें कोई फर्क नहीं आता, पर देखने वाली बात यह है कि ये इनकी सोच है कि ये तो सत्ता के भूखे हैं, इनको लोगों के किसी फायदे से मतलब नहीं। अगर ये सच्ची में अगर ये समाज की कोई सेवा करना चाहते हैं, जिस प्रकार ये कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो अब क्यों बोल रहे हैं कि जींद की हमें जरूरत नहीं? क्या जींद को विकास की जरूरत नहीं है? क्या आपको जींद के साथ की जरूरत नहीं है? ये तो आज इन्होंने जींद को ठुकरा दिया, ये तो कल को फिर ठुकरा देंगे। नहीं, आपके विधायक जी ने भी तो खूब पहले जो पूर्व विधायक थे जो दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने जींद के विषय में खूब आवाजें उठाई थी, हमेशा उठाई है। लेकिन जब उस खट्टर साहब को जींद याद नहीं आया, उसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे? देखिए, स्वर्गीय हरिचंद मिश्रा जी तो बहुत ही सामाजिक आदमी रहे हैं और लोगों की हमेशा मदद करी है। पर जैसा कि मैंने कहा, उस समय भी जींद की आवाज़ उन्होंने हमेशा विधानसभा में उठाने का काम किया। तब भी कहीं ना कहीं सरकार ने उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। आज भले ही कृष्ण मिड्डा जी उनके साथ हों, पर आज कहीं ना कहीं वो आज भी ये चीज़ दिखाती है कि खट्टर साहब को जींद के लोगों की इतनी परवाह नहीं है।